नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 52,359 हो गई है। राज्य में आज कोरोना के 30 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 13 मामले शिमला जिला में दर्ज किए गए। इसके अलावा बिलासपुर में 11, ऊना में 5 और हमीरपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव मामले की पुष्टि हुई है। इस दौरान 287 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 4,936 सक्रिय मामले हैं, जबकि 46,510 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 866 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से सर्वाधिक 236 मौतें शिमला जिला में हुई हैं। इसके अलावा कांगड़ा में 175, मंडी में 111, कुल्लू में 81, सोलन में 66, चंबा में 47, हमीरपुर में 41, ऊना में 32, सिरमौर में 27, बिलासपुर में 23, किन्नौर में 16 और लाहौल स्पीति में 11 लोगों की अब तक कोरोना से जान जा चुकी है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.53% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 96,06,111 लोग स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में देश में 3,03,639 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1,55,560 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,45,810 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 16,20,98,329 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,01,34 कोविड नमूनों की जांच की गई। इनमें से कोरोना संक्रमण के 24,337 मामले सामने आए हैं, जबकि 333 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए भारत में विकसित किया जा रहा टीका किसी भी अन्य देश में तैयार किए गए टीके के समान कारगर होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन के विभिन्न पहलुओं पर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब के लिए एक श्रृंखला जारी की है। देश में विकसित टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में ट्रायल जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद सरकार ने कोविड टीके को लगाने के लिए 30 करोड़ लोगों की प्राथमिकता तय की है। इनमें स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, सेना और स्वच्छता कर्मी जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये टीका 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को तथा 50 वर्ष से कम आयु के उन लोगों को भी दिया जाएगा जो कुछ अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता टीके की सुरक्षा और असर को लेकर है तथा इस विषय पर पूरी सतर्कता बरती जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें विश्वास है कि अगले वर्ष जनवरी के किसी सप्ताह में हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि देशवासियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा सके। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सभी केंद्र संरक्षित स्मारकों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या पर लगी ऊपरी सीमा को समाप्त कर दिया है। ये केंद्र संरक्षित स्मारकों के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 18 दिसंबर 2020 को क्षेत्रीय निदेशकों और अधीक्षक पुरातत्वविदों के लिए जारी की गई नई SOP के अनुरूप है। जारी निर्देश में ये भी कहा गया है कि जिन स्थलों पर इंटरनेट और QR कोड से जुड़ी समस्याएं हैं, वहीं पर्यटन स्थल पर ही टिकटों की बिक्री शुरू की जा सकती है। साउंड और लाइट शो भी शुरू किए जा सकते हैं। इन बदलावों के अतिरिक्त इस वर्ष 2 जुलाई को जारी किए गए SOP के अन्य सभी प्रावधान अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। ये भी स्पष्ट किया गया है कि सभी केंद्र संरक्षित स्मारकों और पर्यटन स्थलों पर गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी कोविड संबंधी सभी नियमों के साथ साथ संबंधित राज्य सरकारों या जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन जारी रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में प्रति 10 लाख आबादी पर मृत्यु दर 105 दर्ज की गई है और भारत इस मामले में दुनिया के सबसे कम मृत्यु दर वाले राष्ट्रों में बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि लक्षित परीक्षण, संक्रमण की शीघ्र पहचान, समय पर आइसोलेशन और तत्काल उपचार जैसे उपायों से कोविड पर नियंत्रण किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।